हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से दिए गए हैं। 15 शिक्षार्थियों को 100 में से कितने अंक मिले हैं? किसी को 0 मिला है, किसी को 30 मिला है, 30 मिला है, 20। तो ये 15 विद्यार्थियों को जो 100 में से अंक मिले हैं वो दिए गए हैं और हमसे पूछ क्या रहा है, जो हमें प्राप्तांक है उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमने अब पिछली अभ्यास में समझ लिया था ये कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी पदों को पहले जोड़ते हैं, सभी पदों का योग करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पद होते हैं उतने पदों को गिन के उससे हम उसमें भाग लगा देते हैं। तो देखिए उसी प्रकार करेंगे। लिखते हैं समांतर माध्य किस प्रकार करेंगे? सभी जितने भी प्राप्तांक हमें दिए गए हैं सभी प्राप्तांकों को जोड़ करेंगे। जितना जोड़ आ जाएगा उसमें कितने शिक्षार्थी हैं? 15 शिक्षार्थी हैं, तो 15 से उसमें भाग लगा देंगे। करते हैं 0, शुरू में तो 0 ही दिया गया है। 30, 20 ये प्राप्तांक दिए गए हैं। 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30 और 30 ये प्राप्तांक हैं। कितने बच्चों के प्राप्तांक हैं? 15 के। तो 15 से हम भाग लगा देंगे। तो देखिए जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 600। और हमें भाग कितने से लगाना है? 15 से। तो जब हम 600 में 15 का भाग लगाएंगे तो 15 का भाग 60 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। एक 0 बच जाएगी, 0 यहाँ आ जाएगी, तो उत्तर कितना आ गया? 40। तो हमारे इस प्रश्न का समांतर माध्य कितना आ गया? 40। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में हमें दिए गए हैं। 10 लड़कियों का वजन दिया गया है। हमें कितना दिया गया है? 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42। ये हमें 10 लड़कियों का वजन किलोग्राम में दिया गया है। तो हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। वही तरीका जो अभी हमने किया है। समांतर माध्य, सभी पदों का योग करेंगे। सभी पद कितने दिए गए हैं हमें? कितना? 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35 और 35। ये 10 लड़कियों के हमें अलग अलग वजन दिए गए हैं किलोग्राम में। कितने लड़कियों के? 10 लड़कियों के। तो हमें 10 से इसमें भाग लगाना होगा। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? सभी को जोड़ने के बाद 381। भाग कितने का लगाना है? 10 का। देखिए मैंने आपको अभी तक कई बार बता दिया है कि जैसे अगर कोई संख्या ऊपर दशमलव में आ रही है तो हम क्या करते हैं? उसका दशमलव हटाते हैं। और दशमलव हटाने के बाद क्या करते हैं? जितने भी दशमलव के बाद अंक आ रहे होते हैं हम क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 लगाने के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हम 0 बढ़ा देते हैं नीचे। और दूसरा तरीका क्या करते हैं हम? अगर किसी संख्या के नीचे हमें ऐसे दिया गया है, 2 0 दी गई हैं और 1 लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? जितनी भी जीरो हमारी नीचे हैं, जब हम दशमलव हटाने के बाद नीचे 0 लगा सकते हैं बच्चों, तो 0 हटाने के बाद भी तो ऊपर दशमलव लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे हमें कितनी 0 दी गई हैं? 2 0 दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर पीछे से 2 अंक छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 3.81 यही हमारा उत्तर आ जाएगा। जितनी भी नीचे 0 होंगी उतने ही अंक छोड़ के हम पीछे दशमलव लगा देंगे। उसी प्रकार जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हम नीचे 0 लगा देते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे 1 0 दी गई है तो हम क्या करेंगे? ऊपर पीछे से 1 अंक छोड़ के क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 38.1 किलोग्राम। तो ये क्या हो गया? इन सभी के भारों का समांतर माध्य आ गया, औसत आ गया। प्रश्न नंबर 3।
निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है। किनका? 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया था? पहले एक को f माना था, एक को x माना था, और फिर क्या कर दिया था हमने? f गुणा x कर दिया था और समांतर माध्य का सूत्र लगा दिया था। क्या सूत्र लगाया था? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो हम क्या करेंगे? पहले सिग्मा fx निकालेंगे, सिग्मा f निकालेंगे और दोनों का भाग कर देंगे, हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए करते हैं, क्या दिया गया है? भार दिया गया है किलोग्राम में, भार किलोग्राम में। तो हम इसे क्या मान रहे हैं? x मान लेंगे हम इसे। अगला हमें क्या दिया गया है? बारंबारता, बारंबारता दी गई है, इसे हम क्या मान रहे हैं? इसे हम f मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x गुणा f, मतलब पद गुणा बारंबारता। तो देखिए x के नीचे जितना भी हमें दिया गया है हम वो मान लिख देंगे x का। देखिए क्या दिया गया है? 40, 42, 43, 44 और 45, हमें ये x का मान दिया गया है। और बारंबारता कितनी दी गई है हमें? 4, 12, 18, 10 और 6। अब क्या करेंगे हम? x आ गया हमारे पास, f आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। देखिए x की गुणा f में करेंगे, 40 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। 42 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 504। अब गुणा करके देख सकते हैं, कैसे गुणा करेंगे? 42 है, 12 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 में करी 4, 2 की 4 में करी 8, एक गुणा यहाँ लगाया, 1 का 2 में करा 2, 1 का 4 में करा 4। अब हम इसे क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 की 0, 1 कहाँ से लग जाता है तो कितना आ गया? 504। तो इस प्रकार हमारा यहाँ कितना आ गया? 504। ऐसे ही जब हम 43 की गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 774। 44 की गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा? 440। 45 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। अब देखिए अब क्या करेंगे? जब हम इतना कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? इन सभी का योग करते हैं। योग करेंगे f का, f का योग करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा f। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 50। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स। जब सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ते में हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इनकी गुणा करेंगे तो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिखते जाएंगे, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक लिखते जाएंगे, जिससे कि जब हम इन्हें जोड़ेंगे बाद में तो हमारा जोड़ने में आसानी रहेगी। तो जोड़ के कितना आ गया हमारा? 2148। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 2148। 2148 मान रख दिया हमने। सिग्मा एफ एक्स का मान 2148 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है? 50। सिग्मा एफ का मान 50 किने? हमारा एफ को जोड़ के आया था, और सिग्मा एफ एक्स का मान एक्स गुणा एफ को जोड़ने के बाद आया था। अब क्या करेंगे? इनका भाग करेंगे। देखिए 2148 में 50 का भाग करेंगे। जब हम 2148 में 50 का भाग करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 42.96 किलोग्राम। आप यहाँ भाग करके देख सकते हैं, हमारा इतना ही आएगा। 14 बचेगा, 8 उतार लेंगे, हमारा उत्तर 42.96 ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही जैसा अभी हमने किया है, x दिया है, f दिया है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? x गुणा f निकालेंगे और समांतर माध्य के सूत्र में दोनों को रख देंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, और यहाँ f रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा? सिग्मा f निकल आएगा। और यहाँ पे क्या दी गई है हमें? ऊंचाई। ऊंचाई हमें x में दी गई है,
और f बारंबारता दी गई है। मान रखते हैं f और x का। देखिए x का मान लिखते हैं 142.5, 143.5, 144.5, 145.5, 146.5 और 147.5। और f का मान कितना दिया गया है? 3, 5, 7, 7, 3, 2। अब देखिए x गुणा f निकालेंगे, मतलब x की गुणा f में करेंगे। गुणा करने के बाद देखते हैं हम कितना आएगा। देखिए 142.5 की गुणा हम 3 में करेंगे। कैसे करेंगे? 142.5 की गुणा हम 3 में करेंगे। हमारा गुणा करने के बाद कितना आएगा? हमारा गुणा करने के बाद आएगा 427.5। देखिए आप कैसे कर सकते हैं गुणा, या तो आप सीधी गुणा कर दो 142.5 की गुणा 3 में, और जितना आएगा हमारा उतने अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। या एक तरीका, आप 142.5 गुणा 3, दशमलव हटाने के बाद एक जीरो लगा लो नीचे, और इसकी गुणा 100 कितना आ गया? 1425 गुणा 3/10। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 1425 की गुणा 3 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4275 और बटे 10। अब मैंने जो आपको बताया था, जब नीचे जीरो है तो ऊपर कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो ऊपर दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? एक अंक बाद, 427.5। इस प्रकार से हम इनकी गुणा कर सकते हैं आसानी से। देखिए इसी प्रकार हम 143.5 की गुणा 5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 717.5। 144.5 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1011.5। 145.5 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1018.5। इसी प्रकार 146.5 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 439.5। और 147.5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 295। अब क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, मतलब सिग्मा f निकालेंगे और सिग्मा fx निकालेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा? सिग्मा fx। सिग्मा f कैसे निकलेगा? इन सभी को जोड़ के जोड़ेंगे। 7 और 3 10, 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 27। हमारा इनके जोड़ने के बाद कितना आ गया? 27। अब इन सभी को जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 3909.5। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे दशमलव दिया गया है तो पहले दशमलव जोड़ेंगे। 5, 10, 15, 20, 25। 5 आ गया, हाँ से 2 लग जाएगा तो दशमलव आ गया पहले। अब जैसे यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है तो हम यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो मान लेंगे, फिर इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3909.5। अब इनका मान हम क्या कहाँ रखेंगे? अपने सूत्र में रख लेंगे इन सभी का मान। देखिए सिग्मा fx का मान कितना आया है? सिग्मा fx का मान रखेंगे, सिग्मा f का मान रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उनका भाग कर देंगे। तो देखिए 3909.5 भाग कितना भाग दिया गया है? सिग्मा f का मान 27। अब देखिए दशमलव बिल्कुल वही तरीका जो अभी तक हमने किया है, 309.5/27। हल कैसे करेंगे? दशमलव हटा के एक जीरो नीचे लगा लो, 39095/270। अब क्या करेंगे? 270 का भाग लगा देंगे इसमें। जब हम इसमें 270 का भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 144.8। ऊंचाई दी गई है तो हमारा उत्तर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। हमें आंकड़े पाई ग्राफ में बताने। देखिए पाई ग्राफ में हम कैसे बताते थे? या तो हम कोण बनाएंगे, और कोण बनाने के लिए हम क्या देखते हैं? 360।
और अगर कोण नहीं बनाते तो हम प्रतिशत करते हैं, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना कोण बनाएंगे, क्योंकि वो हमें पाई ग्राफ बनवा रहा है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, कुछ दाल दी गई हैं, ये हमें एक साल में जो उत्पादन हुआ है उसके आंकड़े दिए गए हैं। तो एक साल में कितना उत्पादन हुआ है, मसूर का, मटर का, चना का, गेहूं का और धान का, कितना 4 लाख टन, 4 लाख टन, 6 लाख टन, 10 लाख टन और 12 लाख टन। तो देखिए पहले हम देखते हैं कुल उत्पादन कितना हुआ है। कुल उत्पादन कितना हो गया, 4 + 4 + 6 + 10 + 12। तो ये भी जितना भी ये हमारा आ गया, ये हमारा कुल उत्पादन आ गया। इसे जोड़ेंगे 18, कितना आ गया हमारा, जोड़ने के बाद 6 18 इतना 36 आ गया हमारा। कुल उत्पादन हो गया हमारा 36। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक एक करके सभी का निकालेंगे। जैसे पहले नंबर पे हम निकालते हैं मसूर का उत्पादन। देखिए कितना दिया गया है, 4। अब ये 4 लाख टन आया है, वो कितने में से आया है, जो हमारा कुल है। कुल कितना है, 36। अब देखिए बदलना हमें कितने में, किस में है, कोण में। तो हम क्या करेंगे, 360 की गुणा कर देंगे। भाई जितना हमारा है उत्पादन, उसमें से हमें जितने का निकालना है, और उसके बाद हम उसमें कोण की गुणा कर देंगे। तो हमारा मसूर के लिए हमारा कोण निकल आएगा। देखिए 4/36 गुणा 360। 36 से 360 कितनी बार कट गया, 10 बार। और कितना आ गया, 4 × 10 = 40। मसूर का उत्पादन कितना आ गया, 40 आ गया। उसके बाद अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, मटर का उत्पादन। मटर का उत्पादन भी 4 है। तो वही 4 कितने में से है, 36 में से, गुणा कितने की करेंगे, 360 डिग्री की। तो हमारा कितना आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब देखिए चने के लिए देखते हैं। चना का उत्पादन कितना है, कितना आ रहा है, 6। कितने में से आ रहा है, 36 में से। गुणा कितने की करेंगे, 360 की। तरीका, बस आपको तरीका समझना है एक बार, बाकी फिर सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा, आप अगर तरीका समझ गए। देखिए 36 का भाग करेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह। तो 6 × 10 हो जाएगा ये। 6 में 10 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। चना का निकल गया, गेहूं का निकालेंगे। गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, 10 लाख टन हो रहा है। टोटल कितना है, 36 लाख टन। गुणा कितने की करेंगे, 360 की, क्योंकि हमें कोण बनाना है। देखिए बिल्कुल वही, कितनी बार कटेगा ये, 10 बार कटेगा। कितना आ जाएगा, 10 × 10 मतलब 100। ये हमारा कितने का कोण बन गया, 100 डिग्री का। अब लास्ट बचा हम पे धान का कितना है, 12। कितने में से, 36 में से। कितने की गुणा करेंगे अब, 360 की। देखिए वही 36 कितनी बार काट देगा, 10 बार। तो कितना आ गया, 12 × 10 मतलब 120 का। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा कोण बन रहा है वो किसका बन रहा है, धान का बन रहा है। कितना, 120। फिर गेहूं का बन रहा है, उसके बाद मटर और मसूर का, चना का। इस प्रकार से हमें कोण बन रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, हम अपने पाई ग्राफ पे इसे बनाएंगे। पाई ग्राफ पे हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले ये देखो 40 60 100 120। अब यहाँ पे देखो 12 और 6 18। तो ये दोनों धान और चना मिलके ही 180 बना दे रहे हैं। तो इन दोनों को हम 180 में बांट देंगे। 2 को ही 180 में बना दो। 120 दिया गया है तो सीधी सी बात है, धान ज़्यादा हिस्सा घेरेगा और चना कम हिस्सा घेरेगा। तो देखो 180 में हमें ये 2 बनाने हैं, क्योंकि ये दोनों ही आधा पार्ट ले रहे हैं।
देखो इसे बना देंगे हम, मान ले रहे हैं हम ये 60 का बना होगा, तो हमारा ये कितने का बनेगा 120 का, और ये कितने का बनेगा 60 का। 12 और 6 18, 180 हो गया। बाकी के 180 में ये तीनों हैं और ये दोनों अकेले 180 में। हमारा कितना है 180 में धान, और यहाँ 60 में क्या है हमारा, यहाँ 60 में है चना। अब देखिए 60 हमने ये भर दिया, 120 भर दिया। अब हमारे पास दो 40-40 के बच रहे हैं और एक 100 का बच रहा है। तो देखो एक 40 का बना लो, 40-40, ये दो 40 के हो गए, 40-40, हमारा ये कितने का बचा, ये 100 का ही बचा। अब इसमें हम लिख देंगे ये हमारा क्या है मसूर, और 40 क्या है मटर, और 100 हमारा जो बचा वो क्या है गेहूं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा, आपकी किताब में ऐसा भी हो सकता है कि ये 120 का कोण उसका यहाँ पे बन रहा हो, इधर 120 लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या देखना है, हमारा 360 जो हमारा बटा है वो कितने कितने में बटा है, 120, 100, 60, 40 और 40 में बटा है। अब हम उसको इस 360 के कोण में किसी भी प्रकार बढ़ सकते हैं। हो सकता है हम इधर 120 में ले लें उसे, या हमने जैसे यहाँ पे लिया है तो हो सकता है आपकी किताब में कहीं और लिया हो, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ पे हम भर के देख लेंगे कितना कितना आया हमारा। देखिए सबसे बड़ा हमारा कितना आया है, 120 का आया है, तो 120 हम लगा ले रहे हैं। देखिए 120 आया है हमारा सबसे बड़ा, तो हम 120 का कोण बनाएंगे। जैसे हमें दिख रहा है ये हमारा 120 का हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आया है, 100 आया है, ये 100 हो गया। फिर क्या आया है, 60 आया है, और ये दो हमारे 40-40 के आए हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा किसका आया है, धान का, तो ये क्या हो गया, धान का हो गया। उसके बाद हमारा किसका आया है, 40-40 मसूर का आया है, एक मसूर का आया है, और किसका आया है 40 मसूर का, और 40 मटर का, और चना का। देखिए मसूर का और मटर का, ये चना का, और ये गेहूं का। तो हम इस प्रकार से भी इन्हें भर सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न लास्ट, रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। संडे के दिन किसी बेकरी की दुकान में जो चीज़ें बिकी हैं वो दी गई हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, ब्रेड बिका है, मीठा बिस्किट बिका है, नमकीन बिस्किट, पेस्ट्री और अन्य चीज़ें। हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। पहले इनका केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, मतलब जैसे अभी हमने पीछे निकाला है तो उसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे। पहले कोण निकालते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले किसके निकालते हैं, ब्रेड के लिए। लेकिन सभी को निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इनका कुल बिक्री चाहिए। भाई कुल बिक्री हमारे पास होगी तभी तो हम सभी की अलग अलग निकाल पाएंगे। देखिए कुल बिक्री कैसे निकलेगी, 320 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 40। देखिए कुल बिक्री हम जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी हमारी, 720। कुल बिक्री आ गई 720। अब हम देखेंगे एक एक करके हमारे कितनी कितनी ब्रेड बिक्री हुई है। ब्रेड की बिक्री देखिए, ब्रेड की बिक्री कितनी हुई है, 320। कितने में से हुई है, 720 में से। और चूंकि हमें कोण निकालना है तो कितने की गुणा करते हैं हम, 360 की। अब देखिए हमें पता है, देखिए 360 में अगर हम 2 की गुणा कर देते हैं तो हमारा 720 आता है। तो ये हमारा 360 720 को कितनी बार काट देगा, 2 बार। 320 बटे 720 गुणा 360 कितनी बार काट देगा ये हमारा, इसे काट देगा 2 बार। 360 से 720 2 बार कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 320 बटे 2। अब 320 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160। तो ब्रेड के लिए हमारा कितने का कोण आ गया, 160 का। अब निकालेंगे मीठा
बिस्कुट। मीठा बिस्कुट के लिए देखिए कितना दिया गया है 120, कितने में से 720 में से, गुणा कितने की करेंगे 360 की। अब बिल्कुल वही 360 से 720 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 120 बटे 720 गुणा 360, 360 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, क्या आ जाएगा 120 बटे 2, मतलब 2 का भाग लगाएंगे 120 में, कितनी आ जाएगा 60 डिग्री। तो मीठा बिस्किट के लिए हमारा कितना आ गया 60। अब नमकीन बिस्किट के लिए देखेंगे, नमकीन बिस्कुट कितना आ जाएगा 160 बटे 720 गुणा 360, गुणा करके देखेंगे 160 बटे 720, बिल्कुल वही 360 से 720 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो क्या आ गया 160 बटे 2, मतलब कितनी बार कट जाएगा 80, तो हमारा कितना कोण बन गया 80 का। अब देखिए तीसरा देखते हैं पेस्ट्री के लिए। पेस्ट्री की बिक्री कितनी हो रही है 80, कितने में से 720 में से, गुणा कितने की करेंगे 360 की। अब देखो कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो कितना बचा 80 बटे 2 बराबर 40 डिग्री। और अन्य के लिए देखते हैं, अन्य की बिक्री कितनी हो रही है 40, कितने में से 720 में से, गुणा कितनी कर देंगे 360 की। अब देखिए 360 से 720 कितनी बार कट गया 2 बार, क्या आ जाएगा 40 बटे 2 बराबर 20 डिग्री। अब हमारे पास सभी के केंद्रीय कोण अलग अलग आ गए। ब्रेड के लिए कितना आ गया 160, मीठा बिस्किट के लिए कितना आ गया 60, नमकीन बिस्किट के लिए 80, पेस्ट्री के लिए 40 और अन्य के लिए 20। अब हमें क्या करना है, बस लास्ट काम हमें क्या करना है, पाई चार्ट पे हमें ये सभी दिखाने हैं। तो चलिए पाई चार्ट खींचते हैं, कैसा भी गोला बना लो। देखो सबसे बड़ा कोण हमारा किसका बन के आया है 160 का बन के आया है, तो हमें 160 का सबसे बड़ा कोण 160। अब हम बिल्कुल इसी की तरह 2 भागों में बांटेंगे, 160 का है और एक हमें 20 का दिया गया कोई कोण, तो 160 और अन्य वाला 20, तो हमारे ये दोनों कितने हो गए 180। तो हम इन दोनों को बना लेते हैं पहले, एक 160 का और एक 20 का, हमारा ये हो गया, ये हमारा 160 का हो गया, ये हमारा 20 का हो गया। तो हमारे ये 2 कोण ही हमारे 180 के हो गए, बाकी के जितने कोण हैं वो हमारे 180 में आ जाएंगे। तो देखो बाकी के कोण हमारे क्या क्या बचे, एक 60 बचा, एक 80 बचा और एक 40 बचा। तो देखो बड़ा कोण क्या है 80 का है, क्योंकि हमारा एक समकोण कितने का बनता है 90 का बनता है, तो 90 से हम इसे छोटा रखेंगे, थोड़ा सा छोटा, तो हमारा ये हो गया 80। एक हमारा 60 बन रहा है इसमें और एक 40 बन रहा है, तो एक 60 थोड़ा बड़ा और एक 40 थोड़ा छोटा। तो देखिए ये 60 और ये 40, इनमें नाम लिख लेंगे हमारा। 160 क्या आया हमारा ब्रेड, 20 क्या है अन्य, 40 क्या आया है पेस्ट्री, 60 नमकीन मीठा बिस्किट और 80 नमकीन बिस्किट। तो ये हमने हाथ से बनाया और देखिए जो मैंने आपको बना के दिया है उस पर भी फिल कर लेते हैं क्या दिया गया है। सबसे बड़ा कोण हमारा कितने का बना है 160 का, तो देखिए यही कोण हमें सबसे बड़ा दिख रहा है 160। एक ये सबसे छोटा जो हमें अन्य दिया गया है वो कितने का दिया है 20 का, तो देखो हमारा ये 180 का कोण बन गया सीधा। और हमें दूसरा कितना दिया गया है, दूसरा सबसे बड़ा 80 का, एक 60 का दिया गया है और एक 40 का आ गया। नाम भर लेंगे। 160 का हमारा क्या बना है, ब्रेड की बिक्री हुई है 160 डिग्री में, 80 में हमारे नमकीन बिस्किट की हुई है, और 60 में हुई है हमारा मीठा बिस्किट की, 40 में हुई है पेस्ट्री की और 20 डिग्री में अन्य की। तो इस तरीके से हमने इसे केंद्रीय कोण में भी बदल दिया और इसे पाई चार्ट पे भी शो कर दिया। तो यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और एक्सरसाइज के साथ साथ ये यूनिट भी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये यूनिट और
ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो क्लास 7 में पढ़ रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।